सच तो किसी भी, मुझे लगता है किसी भी भाजपा के नेता को पसंद नहीं आता अगर, और सवाल, और वो भी एक सशक्त महिला के द्वारा, तो और भी बुरा है। फेक डिग्री के एलिगेशन में उनकी सदस्यता भले ना रद्द हो, लेकिन उन्होंने गलत हलफनामा दिया है जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और महकमा विधायक दीपिका पांडे के बीच जुबानी जंग जारी है। दीपिका पांडे ने 2 दिन पूर्व एक ट्वीट कर निशिकांत दुबे की डिग्री जो है उसे फर्जी बताया था। इसके बाद से जुबानी जंग जारी हो गया है, लगातार ट्वीट वार चल रहा है। और इस बीच निशिकांत दुबे ने दीपिका पांडे को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। दीपिका पांडे का कहना है कि निशिकांत दुबे की डिग्री फर्जी है और इससे क्रिमिनल रिट के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। उन्होंने जिस हलफनामे में डिग्री दिखाया का अपने चुनाव आयोग के हलफनामे में डिग्री का जिक्र किया था और फिर 2019 के चुनाव में दूसरी डिग्री, तो आखिर 2 डिग्री एक ही व्यक्ति के पास कैसे होगी? इस पर दीपिका पांडे ने सवाल उठाया और कहा कि राहुल गांधी पर तो सवाल तमाम जो केंद्र में बैठे लोग हैं वह उठा रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं, लेकिन इस पर जवाब कौन देगा? राहुल गांधी पर छोटे से छोटे मुद्दे पर सवाल खड़ा होने लगता है, लेकिन भाजपा के जो निशिकांत दुबे हैं इनका इन्होंने एक नया नाम भी दिया जो हम नाम नहीं ले सकते। और इसके बाद निशिकांत दुबे ने भी एक ट्वीट कर दीपिका पांडे को पर टिप्पणी की है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रही है दीपिका पांडे। मैम, निशिकांत दुबे की डिग्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उस पर आपका क्या? देखिए, निशिकांत जी का डिग्री तो सवाल के घेरे में है ही, साथ ही साथ उनका जो एफिडेविट है जो उन्होंने 2009 के चुनाव में दिया या 2014 के चुनाव में दिया या फिर 2019, ये जांच का विषय है। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग उन एफिडेविट्स को पढ़ें। जो उन्होंने 9 और 14 में दिया था उसको बदलने का काम 2019 में किया है। फेक डिग्री के एलिगेशन में उनकी सदस्यता भले ना रद्द हो, लेकिन उन्होंने गलत हलफनामा दिया है जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इस पर सवाल करना कहाँ गलत है, मुझे बताइए। सच जो है वो सामने जनता के आज नहीं कल आएगी और उनकी जो पुरुष मानसिकता है वो भी लोगों के सामने आएगी, जनता उसका जवाब देगी। टिप्पणी की है उन्होंने और उसने ब्लॉक भी कर दिया उसके बाद। भाई सच तो किसी भी, मुझे लगता है किसी भी भाजपा के नेता को पसंद नहीं आता अगर, और सवाल, और वो भी एक सशक्त महिला के द्वारा, तो और भी बुरा है। जब से NHAI के रोड का मामला मैंने उठाया तब से वो खासे चिढ़े हुए मुझसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैंने अपने जनता के लिए उस कीचड़ में बैठने का काम किया था और आज वो सड़क बन भी रही है। तो अब इन बातों से अगर उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मेरा अपमान तो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने नगर वधू कह रहे हैं उनको वेश्या कहना चाहिए। छुप छुपा के कुछ बोलने की क्या बात है, वो भी हमारे समाज की हिस्सा है। उन्होंने वेश्या बहनों का अपमान करने का भी काम किया। क्या उनकी डिग्निटी नहीं है? और आप उनका अगर सम्मान करते हैं तो क्या आप उन पर एहसान कर रहे हैं? तो ये मानसिकता उनकी गलत है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। सवाल ये है कि अडानी और अंबानी पर क्या JPSC गठित होगा कि नहीं पार्लियामेंट में? क्या राहुल जी को सवाल, उनकी बातों, उनसे जो सवाल किया गया उसका जवाब देने के लिए सदन पर में मौका दिया जाएगा कि नहीं, या फिर पार्लियामेंट के माइक हमेशा के लिए सबके लिए म्यूट हो जाएंगे? ये बातें अब देखना होगा कि दीपिका पांडे और निशिकांत दुबे के बीच यह जुबानी जंग खत्म कब होती है। यह जिस दिन से शुरुआत हुई है मामला आगे ही बढ़ता जा रहा है। निशिकांत दुबे की टिप्पणी के बाद से जैसा कि आपने सुना कि दीपिका पांडे ने क्या कुछ कहा, किस तरह से गुस्सा है कि आखिर एक महिला के प्रति इस तरह की टिप्पणी कैसे कर सकती है। अब यह जांच का विषय है और जांच की मांग ही दीपिका पांडे कर रही है कि निशिकांत दुबे की डिग्री कहाँ से आई थी, क्या है, क्या कुछ उस डिग्री में है और आगे क्या कुछ हो सकता है। तो अब तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ द न्यूज़ पोस्ट में। फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर रांची।